अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और ये आप देख रहे हैं कि आपको उर्दू की जो ना कुछ बुक्स नज़र आ रही हैं। तो यहाँ मैं ना अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद उसके स्कूल के रास्ते में टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ मैं आ गई थी। थोड़ा सा मेरे पास टाइम था तो मैं चाह रही थी, बहुत अरसे से मैंने कोई बुक्स वगैरह रीड नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ बुक्स जो है ना मैं बोरो करूँ और थोड़ा टाइम हो तो फिर मैं उनको रीड करूँगी। तो यहाँ टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी में तकरीबन दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस की जो है ना बुक्स मौजूद हैं। तो ये उर्दू का सेक्शन था, तो मैं यहाँ आई तो यहाँ मैंने देखा कि हमारी काफ़ी सारी जो ना बुक्स थी। वैसे तो यहाँ मैं पहले भी आती रही हूँ और यहाँ से बुक्स बोरो करके रीड करती रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब के ऊपर उनके सेक्शंस हैं, वहाँ पे बुक्स हैं, उनकी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें बुक्स हैं। तो ये सारी जो थी ना उर्दू लैंग्वेज की बुक्स थी जो मैं देख रही थी। और इसके बाद मैं आ गई थी अपने स्कूल की लाइब्रेरी में। जी हाँ, ये हमारे स्कूल की लाइब्रेरी है, लेकिन ये भी कोई छोटी लाइब्रेरी नहीं है। यानी एलिमेंट्री स्कूल के हिसाब से यहाँ तकरीबन उनके लिए तमाम ही बुक्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ था बच्चों के लिए बुक फेयर। तो यहाँ पे जब बच्चों के कोई एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर बच्चों को एक ट्रीट के तौर पे जैसे एक मोटिवेट किया जाता है कि पेरेंट्स के साथ वो आएँ या ख़ुद भी आएँ, तो उनके लिए जो भी न्यू बुक्स होती हैं वो रखी जाती हैं ताकि वो यहाँ से जो ना बाय कर सकें। क्योंकि पेरेंट्स भी अमूमन ये होता है ना कि आप बच्चों ने जब अच्छे तरह से एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया तो उनको ट्रीट के तौर पे जो ना पैसे दिए, तो पैसे देने से अच्छा है कि उनको ना बुक बाय करके दी जाए। तो यहाँ पे बच्चों के तकरीबन तमाम ही करिकुलम्स बुक्स भी थी, उनकी चैप्टर बुक्स भी थी, स्टोरी बुक्स थी। तो हर एज के बच्चों के हिसाब से यहाँ पर बुक्स का जो ना बुक फेयर लगाया गया था। उसके अलावा यहाँ पे बच्चों के लिए छोटे छोटे से पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर और वो और भी उस तरह की चीज़ें थी। तो मैंने भी अपनी बेटी के लिए यहाँ से जो ना एक वो इनविजिबल पेन बाय किया था कि जब आप उसको राइट करें उसके बाद उसमें पीछे की साइड पे ना अल्ट्रा वायलेट लाइट थी, तो वो जब लगाएं तो वो होता था, वो आप उसको रीडेबल हो जाता था, वो रीड कर सकते थे। तो ये बच्चों के लिए ना एक बहुत ही फ़न थिंग थी, इसीलिए मैंने बाय किया कि उसको ना अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने देखा काफ़ी बच्चों ने ये पेन जो ना बाय किया हुआ था और वो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। जगह जगह ना वो अपनी सीक्रेट चीज़ें लिख रहे थे और उसके बाद फिर जो ना वो अल्ट्रा वायलेट फेज लाइट डाल के उसके ऊपर जब वो रीडेबल होता था तो बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने भी ये सोचा कि ये बुशरा को भी पसंद आएगा, तो इसलिए मैंने उसके लिए बाय किया और उसको बहुत पसंद आया और उसने भी काफ़ी इंजॉय किया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ी सी यूनिक भी होती हैं और जो ना बच्चे इनके साथ खेलते भी हैं, मज़े भी करते हैं। तो इसलिए जो ना बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं कि, और चूँकि उसकी भी रिपोर्ट कार्ड आई थी तो इसलिए मैंने उसको बाय करके दिया। और बुक फेयर जो ना वैसे उसके अपने स्कूल में भी था, तो वहाँ से उसने फिर बुक्स और जो भी चीज़ें देखनी थी अपने हिसाब से वो देखा था। लेकिन यहाँ से मैंने इसको ये लेकर दिया था, ये शायद उसके स्कूल में नहीं था तो इसलिए उसको भी थोड़ा सा यूनिक लगा था। तो इससे ना बच्चों को थोड़ी सी एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। बुक रीड करना या इस तरह की चीज़ें इनसे जो है ना इंजॉय करना, बजाय उसके कि वो ना सारा टाइम पे फिर यूट्यूब और दूसरी चीज़ों में जो है ना डिजिटल उसमें जाएँ। बेहतर होता है कि हम उनको इस तरह की चीज़ें बाय करके दें कि वो थोड़ा सा जो है ना मसरूफ़ भी रहें और थोड़ा सा कंप्यूटर से या जो ना लैपटॉप वगैरह से हट के कुछ और भी एक्टिविटी करें। तो यहाँ मैं आ गई हूँ स्कूल के किचन सेक्शन में। यहाँ पे ना बच्चों के लिए स्नैक नेक्स्ट डे के लिए पैक हो रहे हैं। तो यहाँ बच्चों को रोज़ाना जो है ना मॉर्निंग में लाइक अराउंड 10 o'clock रिसेस टाइम में ना स्नैक प्रोवाइड किए जाते हैं, हेल्दी स्नैक। और ये जो ना फंडेड होते हैं, कुछ टोरंटो पब्लिक वाले जो ना इसको फंड करते हैं, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ थोड़ा सा डोनेशन जो ना बच्चों के पेरेंट्स भी देते हैं। तो यहाँ टोरंटो में जो भी पब्लिक स्कूल्स हैं ना गवर्नमेंट के अंडर होते हैं वो, और उसमें स्टूडेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम रन किए जाते हैं। जैसे बाज़ स्कूल्स में ये होता है
के जो ना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। उसमें मिल्क हो सकता है, उसमें सीरियल्स हो सकते हैं। बाज़ स्कूल्स में जो ना स्नैक प्रोग्राम होता है। तो ये जो हमारा स्कूल है इसमें स्नैक प्रोग्राम में इसकी बिल्कुल कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है कि बच्चों को हम क्या क्या दे सकते हैं। जैसे कि स्नैक्स हैं तो उसमें बच्चों को जो है ना एक वेजिटेबल या एक फ्रूट, तो एक इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, और एक प्रोटीन प्रोडक्ट होगा, ये प्रोटीन फूड होगा, या फिर एक होल ग्रेन प्रोडक्ट होगी। तो उन दोनों में से एक, यानी कि 2 स्नैक प्रोवाइड किए जाते हैं। अब जैसे ये है योगर्ट, ये प्रोटीन फूड हो गया है। तो प्रोटीन फूड है ये, इसमें जो ना पूरी इसके अंदर लिखी हुई है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है ना हमको सेलेक्ट करना होता है कि जैसे कि बच्चों को ना हम क्या चीज़ दे सकते हैं। अगर जो शुगर की मकदार है वो 30 ग्राम का अगर पैकेज है, पर सर्विंग है 30 ग्राम की, तो उसमें 8 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो सोडियम है वो जो है 10% डेली वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये मैं दिखा रही हूँ आपको किचन पूरा, कि यहाँ पे किचन है। इसमें ये बड़े बड़े जो ना इनके पास 3 फ्रीज़र रखे हुए हैं, और उसमें ये मफ़िन्स वगैरह हैं फ्रीज़र में। तो ये सब फ्रीज़र में रखते हैं। फिर बच्चों को सुबह 8 बजे निकाल के इसको जो ना बाहर ट्रॉलीज़ में सबके ये सारे स्कूल क्लासेस के बिन्स बने हुए हैं, स्नैक बिन्स हैं। तो ये फ्रीज़र में 2 दिन पहले बना के फ्रीज़र में सेव करते हैं, और उसके बाद इसको बाहर निकाल के जो है ट्रॉली में रख दिया जाता है। तो टीचर्स जैसे जैसे आते जाते हैं वो अपनी अपनी क्लास के बिन्स लेके जाते हैं। तो उस वक्त तक ये जो ना अपने, जब तक उनको प्रोवाइड किया जाता है अराउंड 10 ओ क्लॉक, तब तक ये मेल्ट भी हो जाते हैं और अपने रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं। तो बच्चे आराम से जो है ना उनको खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों की हेल्थ के लिए ना ये स्नैक भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो इतना ज़्यादा यहाँ पे इन बच्चों के लिए ख्याल रखा जाता है ना कि अगर इन केस कभी बच्चे सुबह में मॉर्निंग में जो ना ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो एटलीस्ट वो स्कूल आके जो ना कुछ ना कुछ उनके टमी में हेल्दी जाए, ताकि उनका ब्रेन जो ना एक्टिव हो और वो बहुत अच्छे से जो ना अपनी एजुकेशन और पढ़ाई स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकें। तो क्योंकि बच्चे जो ना अक्सर सुबह में जब उठते हैं तो वो कुछ भी नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन जब वो स्कूल आ जाते हैं और देखते हैं कि बाकी फ्रेंड्स जो है ना वो चीज़ें खा रहे हैं और ले रहे हैं और उनको दिया जा रहा है, तब उनके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन आती है और वो ख़ुद भी जो ना फिर खाने में इंटरेस्ट लेते हैं। तो सब बच्चों के साथ वही बात है ना कि बच्चों के साथ बच्चे भी खा लेते हैं। तो वो उस चीज़ को भी जो है ना यहाँ पे देखा जाता है कि बच्चे जो ना जो चीज़ शौक़ से खाते हैं और जो उनकी हेल्दी क्राइटेरिया में आती है वही उनको प्रोवाइड की जाती है। ताकि तो यहाँ पर जो है ना मैं बाहर आई थी और इस वक्त जो है ना टेम्परेचर काफ़ी यानी कि माइनस में था और बिल्कुल आइसी कंडीशन थी। आइस स्टॉर्म आया था लास्ट नाइट। और ये जो ट्रीज़ हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, लेकिन ये कैमरे में जो ना इतने अच्छी क्लियर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब हम अपनी नेकेड आई से इन्हें देख रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल इस पे जो ना आइस जमी हुई है और ये जो ना चमकते हुए वाइट बिल्कुल इनकी ब्रांचेस जो है ना आइस से नज़र आ रही हैं। तो चूँकि ज़ाहिर सी बात है कैमरे में इतनी हायर पिक्सल्स नहीं है कि ये इसको जो ना कवर करता, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये ट्रीज़ इस कंडीशन में। ये पूरे वाइट हुए हैं और जब इन पे वो सनलाइट भी पड़ रही, क्योंकि सन भी निकला हुआ था, सनलाइट की वजह से जो ना बिल्कुल शीशे की तरह से चमकते हुए नज़र आ रहे थे। तो चलिए इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।